जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पीटी का जो परीक्षा हुआ था 17/12/2023 में दूसरी पाली का जो है प्रीवियस ईयर का वन लाइनर क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहते हैं कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो है CSIR-NRI है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो वह 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। आगे देखते हैं, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो वह 1849 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जीवमंडल स्थित है? तो वो जो है कौन है? तो कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट है। आगे, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा जो है येन हो जाएगा और इसका कैपिटल जो हो जाएगा उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आगे देखते हैं, आगे में है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। आगे क्यों देखते हैं कि सार्वजनिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो वह भूमि है। कौन सा है? तो भूमि है। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं, देखते हैं कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है? तो वह C+I। आगे, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह बर्नई में हुआ था। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या चीज? प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होता है। न्यूनतम कितना होता है? 40 होता है। अधिकतम कितना होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? तो जो है लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जो है जमुई है। कौन सा है? जमुई। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक। आगे क्यों चलते हैं, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो वह तुकाराम का। किसका है? तो तुकाराम का। आगे देखते हैं, कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण कार्य विधि से बनता है? तो वो जो है नाइलोन हो जाए। क्या चाहिए? तो नाइलोन। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे को चलते हैं कि क्वेश्चन जो है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका के प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों में, कार्यशालाओं में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल के अति संघनन वन मिलते हैं? तो वह जो है पश्चिमी चंपारण में मिलता है। आगे, भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्प है? तो वह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है 36 से 51 अनुच्छेद आता है। आगे देखते हैं, कौन सी गैस जो है ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक है? तो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। ठीक है, आगे को चलते हैं, देखते हैं जो है कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसमें है कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो वह जो है बुर्बो राजवंश। कौन है? तो बुर्बो राजवंश से था। आगे देखते हैं, रस संवेदी ग्रहण भोजन को में किसका पता लगाता है? तो वह स्वाद का पता लगाता है। आगे, सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। आगे देखते हैं, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना उसका कार्य है यूनेस्को का। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। क्या देता है? तो चाल देता है दूरी और समय का ढलान। ठीक है, आगे देखते हैं, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है था? तो वह जो है कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। आगे क्यों चलते हैं, देखते हैं जो है कौन सा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा में पूछा गया है। आगे में है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है, वो क्या है? तो वह जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। कौन है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। आगे देखते हैं, जो हरे रंग का जो परत चढ़ जाता है वही जो है कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपए है। कितना? 15,000 रुपए जमानत राशि है। आगे, लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिकतम उपयुक्त है? तो लाल लेटराइट मिट्टी जो है काजू के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। आगे, दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों में
पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो है CDSCO का है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जो है डिकम्पोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। क्या चीज? निक्षेप। ठीक है, बिना द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैस से ठोस हो जाएगा तो निक्षेप है। आगे PR श्रीजेश और साविता पुनिया किस खेल से खिलाड़ी है, किस खेल के खिलाड़ी है? तो जो हॉकी के हैं, किसका? तो हॉकी का है। P श्रीजेश और साविता पुनिया हॉकी के खिलाड़ी हैं। आगे कौन सी रुधिर कर्णिकाएं रक्त के थक्का निर्माण के लिए सहायक है? तो वो जो है प्लेटलेट्स। कौन सा है? तो प्लेटलेट्स। देखते हैं, जब सार्वजनिक संसाधनों का विधायक राष्ट्रपति के पास होता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। कौन सा है? तो राष्ट्रपति अपने स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2023 ईस्वी में विमानन क्षेत्र में विमानों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो जो है विमान मसौदा अधिनियम पेश किया गया था। ये जो है 2023 का करंट था, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट न रखिएगा। आगे देखते हैं, ऊष्मागतिकी के द्वितीयक नियम का तात्पर्य क्या है? तो बताना है। तो जो है किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकता। ठीक है, यही है द्वितीयक नियम का तात्पर्य। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य से संबंधित है? तो जो है अनुच्छेद 78। कौन सा है? अनुच्छेद 78। आगे देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने क्रिकेट विकेट से हराकर विश्व कप जीता था? तो जो है 6 विकेट से। कितना? तो 6 विकेट से। ठीक है, आगे को चलते देखते हैं जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकतम हो जाती है? तो वो जो है कौन है? तो पॉलीसाइथेमिया में तो वो है एरिथ्रोसाइट्स। कौन है? एरिथ्रोसाइट। कौन सा है? एरिथ्रोसाइट से। आगे देखते हैं, उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो वो जो है धोवन सोडा। कौन है? तो धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो CB। कौन है? तो CB सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। आगे देखते हैं, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह जो है नियासिन की कमी से होता है। आगे देखते हैं, DRDO का सर्वत्र क्या है? तो वह जो है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? तो वह जो है कोरमंडल तट है। कौन सा है? तो कोरमंडल तट है। आगे देखते हैं, पलार पानी। कौन है? तो पलार पानी क्या है? तो पलार पानी जो है एक वर्षा जल है। कौन सा है? तो वर्षा जल है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। आगे में, भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जो देश बंधु, कौन है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, कौन था? तो जो है देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन है? देश बंधु चित्तरंजन दास। आगे, सरकार या आयोग का संबंध किससे है? सरकार या आयोग का संबंध किससे है? तो जो है केंद्र और राज्य संबंधों से है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा पादप हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स वृद्धि संदमन करता है? तो वह है एब्सिसिक एसिड। कौन है? एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट, कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग की किस विधि से संबंधित है? तो है मधुबनी पेंटिंग। कौन है? तो मधुबनी पेंटिंग। आगे देखते हैं, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पत्थर के स्पर्शीय रेखा के अनुदिशा होगा। किसका? स्पर्शीय रेखा के अनुदिशा होगा। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थॉमस मुनरो था। आगे देखते हैं, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? प्राधिकरण कौन है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो है दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। आगे देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस
के द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, आपको बताना है कि 2025 में इसका भारत का रैंक कितना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मनुष्य जो होता है कौन सा जो फ्रीक्वेंसी रेंज में सुनता है, तो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आगे देखते हैं सबसे अधिक प्रयोग करने वाला ज्वार रोधी दवा क्या है? तो वो जो है कौन सा है? तो है पैरासीटामोल। कौन सा हो जाएगा? पैरासीटामोल। ठीक है, आगे देखते हैं कौन एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो जो भारत का महान्यवादी है। कौन है? भारत का महान्यवादी। आगे देखते हैं गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो है फरक्का। कौन है? फरक्का। आगे देखते हैं सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी होता है? तो वह 25 सेंटीमीटर पर। आगे पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। आगे सीमांता उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो C/Y। आगे देखते हैं दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा। आगे के देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि हुन किस राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो वो जो है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। आगे देखते हैं एज ऑफ टाइम्स किस हस्ती की जीवनी है? तो वह कल्पना चावला का। किसका? कल्पना चावला। आगे देखते हैं किस वस्तु के बल एवं त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। आगे दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जो है कैमूर में स्थित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर वन लाइनर फॉर्म था। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल पर डेली एक वीडियो आता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अभी तक टोटल जो है 5 वीडियो हो चुका है इस प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पर, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पर मिल जाएगा।